बस तभी सवेरा हुआ था। शारदा नाम की एक औरत अपने पति के नाव में चढ़कर नदी में जा रही थी। तब शारदा ने खुद से कहा, हे भगवान, मैं आज के दिन के लिए ही कितने समय से इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक से हो जाए और मेरे पेट में एक अंश पलने लगे तो काफी है। यूं सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारी मुर्गियां दिखाई दी। उन्हें देखकर वो खुश हुई। लगता है यही वो पेड़ है। ये सोचकर पेड़ से मुर्गियां उतारकर अपने नाव में रखी और उनसे कहने लगी, हे जादुई मुर्गियां, मेरी सहायता करो। ऐसे श्रद्धा से मांगने लगी। उसकी मांग सुनकर, हम बिल्कुल तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा कहकर सोने के सिक्के प्रकट किए। ये देखकर, हे जादुई मुर्गी, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। मुझे सोना नहीं, संतान चाहिए। इतने समय से मैं बांझ के नाम से ऊब चुकी हूँ। कृपा कर मुझ पर दया करो। तो ऐसा है, आपको यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक और पेड़ मिलेगा। वहाँ आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये जानकर शारदा बहुत खुश हुई और अपनी नाव में आगे बढ़ी। वहाँ कुछ और दूर जाने पर उसे एक और पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर भी बहुत सारी मुर्गियां थी, जिन्हें देखकर, मुझे वर दीजिए। मुझे सोना चांदी जवाहरात नहीं चाहिए, बस मेरे कोख भर दीजिए। तुरंत उन जादुई मुर्गियों ने हीरे जवाहरात दे दिए, जिसे देखकर शारदा और भी उदास हुई। मैंने आपसे ये नहीं मांगा था। मुझे एक सोने जैसी संतान चाहिए। कृपा कर मुझे वो दे दीजिए। ऐसा कहकर वो रो रही थी। तब जादुई मुर्गी ने कहा, आप वैसे तो सही जगह आई है, लेकिन आप जो मांग रही है वो हमसे नहीं। यहाँ से कुछ दूर और चलिए। शारदा ने हामी भरी और वहाँ से आगे बढ़ चली। कुछ और दूर जाने पर वहाँ पर फिर से उसे बहुत सारी मुर्गियां दिखाई दी। उन्होंने भी शारदा को जो चाहिए था वो न देकर बहुत सारे उपहार दे रहे थे। शारदा बहुत दुखी होते हुए बोली, भला क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? आप अच्छे तरह से जानते हो मुझे क्या चाहिए, फिर भी मुझे क्यों रुला रहे हो? हे भगवान, क्या ये आपका न्याय है? यूं वो शिकायत करने लगी। तब मुर्गियों ने उसे और भी आगे जाने के लिए कह दिया। वो यूं ही आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर घर पर उसका पति शारदा के लौटने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ होगा, ये अभी तक नहीं लौटी। कल रात में मैंने इसे ताड़पत्र ग्रंथ के बारे में बताया था। कहीं उसे पढ़कर ये वहां तो नहीं चली गई। ये सोचकर हैरान होता हुआ वो ताड़पत्र ग्रंथ के ओर देखने लगा। वो तितर बितर चुका था। इसका मतलब मेरी पत्नी ने ये सब पढ़ा और जादुई मुर्गियों के पास वर मांगने चली गई। हे भगवान, उसे हर खतरे से दूर रखना। उसकी सुरक्षा आप ही करना। इस तरह भगवान से वो प्रार्थना करने लगा। दूसरी ओर शारदा की हालत बहुत बदहाल थी। वो अब टूट चुकी थी। यूं उसे आगे एक और पेड़ दिखाई दिया। वो बड़े गुस्से से यूं ही रोते हुए बोली, आखिर अब मुझे न्याय दीजिए। आप जानते हो मैं किस लिए आई हूँ। मेरे कोख भर दीजिए, या और नहीं तो मुझे मार डालिए। उस पेड़ पर रही जादुई मुर्गियों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार उनसे विनती करने लगी, फिर भी उनसे कोई जवाब नहीं आया। शारदा अब ऊब चुकी थी और गुस्से में उसने कहा, अब मुझे नहीं जीना, मैं नदी में कूद रही हूँ। ऐसे कहकर वो नदी में छलांग लगाती है। छलांग लगाने के बाद भी वापस आकर नाव में खड़ी हो गई। तुम संतान के लिए जो त्याग कर रही थी, मुझे वो बहुत भा गया। इसलिए जिसकी इच्छा तुम कर रही हो वो मैं पूरा करूंगी। ये बात जैसे ही शारदा ने सुनी, वो खुशी से उछलने लगी। इतने में वहां पर एक खड्ग प्रकट हुआ। तब जादुई मुर्गी ने कहा, उस खड्ग से मुर्गियों पर वार करो। उस पर शारदा ने हामी भरी और खड्ग उठाकर उसने वार किया। यूं उसके वार करते ही उन मुर्गियों के जगह 2 सुंदर शिशु आ गए। उन नन्हे शिशुओं को देखकर शारदा बहुत खुश हुई और मुर्गियों से उसने आभार प्रकट किया। देखो शारदा, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंश। अब तुम्हें बोझ उठाने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारे इतने तकलीफों के बदले भगवान ने तुम्हें भेंट दी है। उस पर शारदा बहुत खुश होकर बोली, सही कहा, भगवान का दिया हुआ वर ही है। मुझे प्रसव वेदना को भी नहीं सहना पड़ा और उन्होंने मुझे बच्चे दे दिए।
तब जादुई मुर्गी ने कहा, अब तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हो। शारदा ने उन जादुई मुर्गियों का आभार माना और वहां से उन 2 शिशुओं को साथ लेकर अपने घर पहुंची। घर पर उसके पति ने जैसे ही उसे देखा, शारदा, कहाँ थी तुम? मैं कितनी चिंता में था। रातों रात तुम ऐसा फैसला लोगी मैंने सोचा भी नहीं था। उस पर शारदा रोती हुई बोली, सुनिए जी, मेरे लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, बस इसीलिए मैं गई थी, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे शारदा ने कहा, ये हमारे बच्चे हैं। यूं पति से माफी मांगकर उसने बच्चों की ओर दिखाया और वहां पर हुई सारी घटना उसे बताई। वो भी ये जानकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से पति पत्नी दोनों उन शिशुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। आस पड़ोस के लोगों में जैसे ही बच्चों की बात पता चली, उसके पीछे का राज पूछने सभी वहां पर आए। शारदा ने जो चमत्कार वहां पर हुआ था उन सबको बताया। वे लोग सुनकर अचंभित रह गए। उस गांव में जिनकी भी संतानें नहीं थी, वे सभी शारदा वाली उस नाव में बैठकर जाया करते। उनमें जो भी नेक दिल वाला था, उनकी इच्छा पूरी हुआ करती, वरना खाली हाथ ही लौट आते थे। इस तरह शारदा के परिवार का बहुत अच्छा नाम हुआ था और आसपास के गांव वाले भी आकर उस गांव को अपना मान रहे थे। शारदा मछलियों की टोकरी लिए घर रोते हुए लौटी। उसके पति मोहन ने पूछा, क्या हुआ शारदा, रो क्यों रही हो? क्या हमारी संतान न होना हमारी गलती है? क्यों भला सब ऐसी बातें करते हैं? जहाँ मैं मछली भेजती हूँ, पता है तुम्हारी माँ ने भी कितना सुनाया। मार्केट में हुई आधे घंटे पहले की घटना। शारदा मच्छी बेच रही थी। आइए भाइयों आइए, ताजा ताजा मच्छी लीजिए, नदी से निकाल के लाए हुए मच्छी, ताजा मच्छी। यूं आवाज लगाकर शारदा जब मच्छी बेच रही थी, तब शारदा की सास ने कहा, आइए भाइयों आइए, इस बांझ के पास मछलियाँ खरीदिए। यूं हंसकर उसे चिढ़ाते हुए कह रही थी। उसकी बात सुन शारदा गुस्से में बोली, ये क्या सासू माँ, आप ऐसे क्यों कह रही है? क्या हुआ है आपको? आप क्यों हमेशा इस तरह की कटु बातें कहकर मुझे सताती हैं? किसी शुभ कार्य में भी जाती हूँ, वहाँ भी मुझे खरी खोटी सुनाती है। हर जगह बस यही, इसीलिए मैं आज कहीं नहीं जाती हूँ। पर इस पर आप सबको ये बता रहे हो कि मैं घमंडी हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो? सास भड़क कर बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली। हमारे मर्जी के खिलाफ प्यार कर शादी कर ली ना तुमने। तुम्हारी वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते छूट गए, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। यूं कहकर बाहर निकलकर, भला होगा अगर इस बांझ के पास आप मच्छी ना लो, कहीं तुमको भी पनौती ना लग जाए। यूं सरेआम चिल्लाकर वो सबसे कहने लगी। इसी वजह से शारदा दुखी होकर टोकरी लिए घर वापस लौटी थी और यही बात उसने अपने पति से कही। वो भी बहुत दुखी हुआ। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मैं भी नहीं जानता माँ ऐसा क्यों कर रही है। आज के बाद तुम्हें मच्छी बेचने जाने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। उस पर शारदा भी मान गई। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन उसने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे इस तरह घर में अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने जमीन में कुछ सब्जियां उगा लूंगी, मेरा समय बीतेगा। पति ने पत्नी की बात को समझी और उसे हामी दे दी। पति के हामी मिलते ही अगले ही दिन शारदा अपनी खेती पर चली गई। नहर का पानी उसकी जमीन में आए, इसलिए उसने मिट्टी हटाकर वहां पर जगह बनाई। अब पानी वहां से खेती में पहुंच रहा था। ये देख शारदा बहुत खुश हुई। उसने देखा पानी के साथ कुछ मछलियां भी बहकर वहां पर आ गई। उन रंगीन मछलियों को देखकर, अरे ये क्या, ये मछलियां कितनी सुंदर हैं। शारदा उन 3 मछलियों को लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने उन 3 मछलियों को एक कांच के बर्तन में रखा। उन सुंदर मछलियों को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके पति घर आए। ये मछलियाँ बहुत सुंदर है, कहाँ से आई? पति के पूछने पर पत्नी ने सारी बात उसे बताई। तब पति भी खुश होकर बोला, लगता है तुम्हें बहुत अच्छी लगी है। उस पर पति ने हाँ कहकर जवाब दिया। बहुत अच्छा, अब तुम इन्हें घर पर ही पालना। पति की इस बात पर पत्नी हल्के से मुस्कुराई। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह पति मछली पकड़ने निकला और शारदा अपनी खेती पर चली गई। वहाँ जब वो अपना काम कर रही थी, किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने क्या गलती की थी? यूं रोए जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर शारदा बोली, कौन है जो रो रहा है?
यूं सोचती हुई आवाज की ओर बढ़ने लगी। उसके सामने नहर में उसे एक अजीब सी मछली दिखाई दी। उसे देखकर वो चौंकती हुई बोली, तुम भला कैसे बात कर पा रही हो? तब मछली ने कहा, मैं एक जादुई मछली हूँ। कल से मेरे 3 बच्चे खो गए हैं। वो यहीं पर खेल रहे थे, पर ना जाने क्या हुआ। कल से उन तीनों का कोई पता नहीं। मैंने अपनी जादुई शक्ति से जानने की कोशिश की, पर नहीं पता चला। तुम्हारे तीनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वे मेरे पास हैं। वे तीनों दिखने में इतने सुंदर थे कि मैं उन्हें घर ले गई। मैं अभी उन तीनों को ले आती हूँ। मादा मछली बहुत खुश हुई। जल्दी से लेकर आना। शारदा तुरंत वहां से निकली और घर जाकर 3 मछलियों को वापस लेकर खेती पर आई और नहर में उन 3 मछलियों को छोड़ दिया। उन तीनों मछलियों को देखकर मादा मछली के जान में जान आई। मुझे इतनी चिंता में डालकर तुम तीनों कहाँ चले गए थे? यूं रोकर मादा मछली ने अपने तीनों बच्चों पर प्यार न्यौछावर किया। ये दृश्य देखकर शारदा की आंखों में भी आंसू निकल आए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? एक माँ की ममता को देखकर मुझे जलन सी हो रही है, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे प्यार से वंचित हूँ। शादी के कई बरस बीत चुके, पर आज तक मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला। लगता है मेरी किस्मत में नहीं है। ये कहकर रो रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक वर देती हूँ, तुम फसल उगाओ। ऐसा कहकर उसने छोटी छोटी मछलियों को प्रत्यक्ष किया। उन्हें देखकर शारदा ने पूछा, इनका क्या करना है? इन छोटी छोटी मछलियों को बीज की तरह बो देना और अपने बच्चों की तरह परवरिश करना। ये सारी मछलियाँ सोने की मछलियों में बदल जाएंगी, पर उनमें से 3 मछलियाँ तुम्हें माँ बनने का सुख देंगी। उन छोटी छोटी मछलियों को बीज की तरह जमीन में बो दिया और नहर का पानी उनकी ओर छोड़ा। इस तरह हर रोज उन्हें पानी देने लगी। कुछ दिनों के बीतने के बाद मछलियों की फसल उगने लगी। उसने एक मछली को छू कर देखा। उनमें से बहुत सारी मछलियाँ सोने में बदल गई। पहले तो वो बहुत घबरा गई। उनमें से 3 मछलियाँ साधारण थी। शारदा ने उन्हें छुआ। अचानक वहाँ 3 शिशु प्रत्यक्ष हुए। काश ये तीनों शिशु मेरे पेट से जन्म लेते, कितना अच्छा होता। उसके ऐसा कहते ही तीनों शिशु गायब होकर उसके गर्भ में चले जाते हैं। ये देख उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने पति को ये बात बताई। वो भी बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों के बाद उसने प्रसव वेदनाएं सहकर 3 बच्चों को जन्म दिया। जो शारदा को बांझ कहकर चिढ़ाते थे, आज एक साथ तूने 3 बच्चों को जन्म दिया, बहुत बड़ी बात है। अब उसकी वाहवाही करने लगे। उनकी बातों से नए बने माता पिता बहुत खुश हो रहे थे।